मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आखिर उम्र में एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो खड़े हो गए। फरमाया कि तुम्हारी आज की रात वो है कि इस रात से 100 बरस के आखिर तक कोई शख्स जो ज़मीन पर है वो नहीं रहेगा। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। दिसंबर के आखिर हफ्ते में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का दौरा निजामाबाद मुतवक्के। जदीद कलेक्ट्रेट, पार्टी ऑफिस व दीगर तरक्याती कामों का करेंगे इफ्तिताह। प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रियंका, जिला कलेक्टर से भी क्या तबादला ख्याल। डिवीजन 31 की बेमिसाल तरक्की व मॉडल डिवीजन बनाने के लिए खतीर फंड से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली, MIM का मकसद अक़लियती इलाकों की तरक्की। डिप्टी मेयर। धर्मपुर हिल्स मुतासरीन की बाज़ आबादकारी व इंसाफ के लिए सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैक खान की MLC के कविता से मुलाकात। अक़लियती मसाइल के हल के लिए वजीर अक़लियती बहबूद से बातचीत। देहातों व मंडलों की तरक्की से रियासत व मुल्क की तरक्की मुमकिन। TRS हुकूमत दूर अंदेश हुकूमत। जिला परिषद की तरक्की के लिए खतीर फंड्स की मंजूरी। ZP चेयरमैन विठल राव। अब पेश है खबरों की तफसील। बहुत जल्द वज़ीर आला जिले के दौरे पर आने का तवक्को होने से नए कलेक्ट्रेट इमारत का प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रियंका नरगिस ने जायजा लिया। वज़ीर आला की आमद पर किसी भी तरह की खामियां न होने के लिए कलेक्टर नारायण रेड्डी को मशवरा दिया। जंगलाती महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रियंका वर्गीज़ ने ज़िले के दौरे में जुमेरात के रोज़ नए कलेक्ट्रेट की सहूलियात व हरीतारम पौधों का ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी के साथ मिलकर जायजा लिया। किसी भी जगह ना दिखाई दिए जैसा नए कलेक्ट्रेट में आवाम को राग़िब करने के लिए भारी पैमाने पर पौधों की शजरकारी करने की सताइश की और गार्डन में और चंद अक़साम के खूबसूरत फूल पौधों को लगाने का मशवरा दिया। फाउंटेन का मुशाहिदा किया। कलेक्ट्रेट चैम्बर काफ़ी बेहतरीन होने की बात बताई। मीटिंग हॉल का जायजा लेते हुए सताइश ज़ाहिर की। इससे कबल ज़िले में शिरकत किए उनका कलेक्टर ने गुलहाय पेश करते हुए खैर मक़दम किया। इस प्रोग्राम में D सुनील, R&B SC राजेश्वर रेड्डी, DPO जयसुधा, RDO रवि व मुतल्लिक़ा ओहदेदारान ने शिरकत की। ज़िला परिषद मीटिंग हॉल में आम इजलास मुनक़िद किया। मुकामी इदारों के लिए रियासती हुकूमत जहन देने पर ज़िला परिषद के लिए भारी फंड्स मंजूर हुए। ZP चेयरमैन विठल राव का बयान। जुमेरात के रोज़ ज़िला परिषद मीटिंग हॉल में लगाए गए आम इजलास में अहम मुख्तलिफ महकमों पर मेंबरान ने बातचीत की। ज़िला परिषद चेयरमैन विठल राव की सदारत में लगाए गए इजलास में ज़राअत, बरक़ी, जंगलात, DRDA, तिब्बी व सहतामा महकमा, सिविल सप्लाईज, RTC, आबपाशी महकमा व दीगर मौज़ूआत पर मेंबरान ने बातचीत की। इस मौके पर ZP चेयरमैन विठल राव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के मशवरे पर किसान अपने फसलों को तब्दील करने की तरफ रुख मोड़ने की मालूमात हुई और इस मालूमात से मसरत होने का एहसास किया। नए ज़राअती क़वानीन को मनसूख करने रियासत में पहली मरतबा अपने ज़िला परिषद में फ़ैसला लिया गया और 3000 से भी ज़ायद नए ज़राअती बरक़ी कनेक्शनों के लिए DD भरने वालों को जितना जल्द हो सके कनेक्शन देने के लिए इक़दामात लेने बरक़ी महकमे के ओहदेदारों से ख्वाहिश ज़ाहिर की। ज़िले के ओहदेदार मंडलों में दौरा करने पर मुतल्लिक़ा अवामी नुमाइंदों को इत्तला देने का मशवरा दिया। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैलने से हर कोई लाजमी तौर पर 2 डोज वैक्सीन लेने, मास्क व सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करते हुए अपने आप की हिफाजत करने का मशवरा दिया और ज़िले के ओहदेदारान ओमिक्रॉन का सामना करने के लिए ज़रूरियाती इक़दामात लेने की ख्वाहिश ज़ाहिर की।
टी हब के जरिए जिला दवाखाने में दी जा रही 57 किस्म की मुफ्त तशखीस अवाम को बताने के लिए मालूमात देने की जिम्मेदारी अवामी नुमाइंदों पर होने की बात कही। इस इजलास में MLC विजय गौड़ ने कहा कि गांव में तमाम ज़मीनों का सर्वे करवाते हुए हदें कायम करने के लिए हुकूमत बहुत जल्द अहकाम जारी करेगी, जिससे ज़मीनों के मसाइल की एकसुई होने का एहसार किया। इसके बाद एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि धरनी में 90% से भी ज़्यादा ज़मीनों को क्लियरेंस दिया गया और नए ग्राम पंचायतों को कायम करने से उनके तांडों में अवाम को रेशन चावल की सरबराही के लिए इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। बहुत जल्द किसानों को रैतु बंधु की अदायगी के लिए हुकूमत अहकाम जारी करने का ज़राती ओहदेदार गोविंद ने इजहार किया। इस इजलास में जिला परिषद CEO गोविंद, वाइस चेयरमैन रचिता यादव, BCMS चेयरमैन और जिला लाइब्रेरी चेयरमैन राजेश्वर, जिला ओहदेदार चंद्रनायक, सुदर्शनम, प्रतिमा राज, वेंकटेश्वर राव, ZPTCs वो MPP और दीगर ने शिरकत की। ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ గురించి గతంలో మేము 2 months బ్యాక్ ఉద్దే మండల్ వైజ్ తిరగడం జరిగింది, చాలా మండలు విజిట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు సూపరింటెండెంట్ గారు చెప్తున్నట్టు ఫస్ట్ వేవ్, సెకండ్ వేవ్లో కొద్దిగా ప్రాణ నష్టం జరిగింది. థర్డ్ వేవ్ డే దాకంటే 4-5 టైమ్స్ ఎక్కువని చెప్తా ఉన్నారు. ఈ ఒమిక్రాన్ మన దేశం వెంటనేది మన పక్క రాష్ట్రం మహారాష్ట్రలో నేలకు 20 వరకు వచ్చినట్టున్నాయి. మన రాష్ట్రంలో కూడా రీసెంట్ నిన్ననే 2 కోవిడ్ కేసులు వచ్చినాయి. ఇరిగేషన్ కాడికి పంచాయతీరాజ్ కాడికి మొత్తం ఒక 30 మంది అధికారులు, చిన్న అధికారులు, పెద్ద అధికారులు గ్రామాలకు వస్తారు. గ్రామం వచ్చినప్పుడు గ్రామంలో ఒక బుక్ ఉంటుంది. ఆ బుక్లో సంతకం పెట్టి ఎక్కడైతే గ్రామంలో వెళ్తున్నాడో అక్కడ ఉన్నటువంటి సర్పంచ్ కానీ ఎంపీటీస్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఆ గ్రామంలోకి వెళ్ళి ఆ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటారు. మీరు అన్నట్లు ఎవరు వస్తున్నారో ఎవరు పోతున్నారో మీకు తెలియకుండా పరిస్థితి. సరే మండల లెవెల్ ఎంపీటీస్ ఫారెస్ట్ గెజెట్లో ఉన్నటువంటి సర్వే నంబర్లు కానీ అందులో ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ కానీ దాన్ని మార్చే అధికారం మనకు ఎవరికి ఉండదు. సో అయితే అందులో వాళ్ళు డిమార్కెట్ చేసిన తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి డిమార్కెట్ చేసిన మిగతా భూమి ఏదైతే బ్యాలెన్స్ ఉందో అది కనుక మనకి గవర్నమెంట్లో చెడాయి కానీ లేకపోతే అసైన్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి పట్టాలు ఉంటాయి కనుక అది డెఫినెట్గా మనం అది రెవెన్యూ ఫారెస్ట్ సెటిల్మెంట్లో భాగంగా ఫారెస్ట్ సెటిల్మెంట్ ఆఫీసర్ కూర్చొని దాన్ని చెప్పినటువంటి నంబర్లు కూడా ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ 9 వాళ్ళే మనకు నోటెడ్ ఉంది. నేను కూడా పర్సనల్గా అది విజిట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ST తాండా రైతులు కొంతమంది నాకు రిప్రజెంట్ కూడా చేయడం జరిగింది. అయితే మీ రెవెన్యూ ఫారెస్ట్ ఈ పోలోగ్రాన్స్ సమస్యలతో భాగంగా అది కూడా టేకప్ చేస్తామండి. టేకప్ చేసి దాని ఒక సమస్యని ఖచ్చితంగా దాంట్లో పొలికి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. సో అది మాత్రం నేను చెప్పగలుగుతాను. సో రిమైనింగ్గా ఏదైతే మీరు 740 అంటే ఎస్పెషల్లీ మనకు ఈ ఏరియా ఎక్కువ तेलंगाना यूनिवर्सिटी के जाली डिग्री व PG सर्टिफिकेट्स मंजर आम पर आने से रियासत भर में सनसनी फैल गई। तहकीकात की हैदराबाद टास्क फोर्स टीम ये सर्टिफिकेट्स जाली होने की तस्दीक करने पर हर तरफ चयमई गोयां फैल गई। इस बोगस सर्टिफिकेट्स की तैयारी में एक कंसल्टेंसी इंतजामिया अहम किरदार निभाने की ख्वाहिश जाहिर की। डिग्री व PG के नकली पट्टे मंजर आम पर आने पर हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने तहकीकात शुरू की। इस बारे में निजामाबाद डिचपल्ली पुलिस को इत्तला देते हुए इस जगह की टास्क फोर्स टीम ने सही तहकीकात करने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके मुताबिक यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों से पुलिस की गई दरियाफ्त में हैदराबाद में मंजर आम पर आए पट्टे यूनिवर्सिटी जारी न करने की तस्दीक की और हूबहू यूनिवर्सिटी के जारी करदा असली पट्टों की तरह ही नकली पट्टे होने पर हैरत जाहिर की और तेलंगाना यूनिवर्सिटी के नाम से नकली पट्टे मंजर आम पर आना यही पहली मर्तबा होने पर माजी में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली इलाकों में नकली पट्टे तैयार करवाने वाले ग्रोह को पकड़ने की बात वाज़ेह है और नकली पट्टों की इजराई में तेलंगाना यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का हाथ होने के शुबे में पुलिस तहकीकात कर रही। धर्मपुर हिल्स मुतासरीन से गुजरे कल मुलाकात, ताउन का तयक्कुन और आज सुबह हैदराबाद में MLC के कविता से धर्मपुर हिल्स मुतासरीन की बाज़ आबादकारी के लिए सदर जमीयतुल हाफिज लयकान की मुलाकात। बाज़ आबादकारी पर जोर, MLC के कविता का मुस्बित रद्द-ए-अमल। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर से भी ख़ास मुलाकात। अक़लियती मसाइल धर्मपुर हिल्स मुतासरीन की बाज़ आबादकारी और आइमा व मौज़नीन को माहाना
बिना ताखिर एजाजिया की अदायगी पर बातचीत। हाफिज मोहम्मद लहकान सदर जिला जमीयतुल माहिन निजामाबाद ने जुमेरात के दिन एमएलए क्वार्टर्स हैदराबाद में एमएलसी निजामाबाद व कामारेड्डी के कविता और रियासती वजीर अक़लियती बहबूद तेलंगाना के ईश्वर से मुलाकात करते हुए अक़लियती मसाइल पर नुमाइंदगी की। उन्होंने एमएलसी के कविता से मुलाकात करते हुए निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिवीज़न नंबर 13 में धर्मपुरी हिल्स में गरीब खानदानों को बल्दिया की इनेदामी कार्रवाई में बेघर कर दिया गया, जिससे बेघर होने वाले खानदानों की गरीब खवातीन जंजीरी हड़ताल कर रही। हाफिज मोहम्मद लहकान ने एमएलसी के कविता से मुतालबा किया कि गरीब खानदानों की बास आबादकारी की जाए और लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अलावा अजी उन्होंने एमएलए क्वार्टर्स में ही रियासती वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर से मुलाकात करते हुए रियासत तेलंगाना में मुस्लिम अक़लियती मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़लियतों की फलाह बहबूद किए जाने का एतराफ़ करते हुए मज़ीद बड़े पैमाने पर अक़लियतों के मसाइल को हल करने, अक़लियतों के लिए मख्तस करदा जुमला फ़ंड खर्च करते हुए तरक्याती व फलाही काम अंजाम देने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। एमएलसी के कविता और रियासती वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने हाफिज मोहम्मद लहकान की नुमाइंदगी पर मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। अवाम की खिदमत और डिवीज़न को मिसाली व तरक्की पजीर मॉडल डिवीज़न बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही। सिर्फ 2 सालों में बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली का बयान। 31वें डिवीज़न में नए ब्रिज ता हवेली तक 35 लाख की लागत से बीटी सड़क के तामीरी कामों का आगाज़। डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर शकील अहमद फाजिल व दीगर ने कामों का मुआयना किया। अवाम ने बकसरत कायदीन की गुलपोशी की। तमाम 16 डिवीज़नों को तरक्की देते हुए अवाम को सहूलतें फराहम करने वाली जमात एमआईएम है। डिप्टी मेयर व एमआईएम टाउन सदर का बयान। इंचार्ज कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 31 ऑटोनगर मोहम्मद मुनव्वर अली ने बताया कि अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए महकमा बल्दिया और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी, इंचार्ज हल्का असम्बली अहमद बलाला, एमएलए मलकपेट से मुसलसिल नुमाइंदगी से तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा। आज 35 लाख रुपये की लागत से नए ब्रिज से सिटी स्कूल तक बीटी रोड के तामीरी कामों का आगाज़ कर दिया गया ताकि आवाम को हर मुमकिन सहूलत मिल सके। उन्होंने कहा कि मज़ीद तरक्याती कामों के लिए इक़दाम किए जा रहे। आवाम को पीने के पानी की सरबराही, स्ट्रीट लाइट्स, ड्रेन के तामीरी काम और दीगर कामों के लिए नुमाइंदगी करते हुए तरक्याती कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर मोहम्मद मुनव्वर अली इंचार्ज कॉरपोरेटर ने डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व कॉरपोरेटर शकील अहमद फाजिल की गुलपोशी व शालपोशी की। अवाम ने इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली की जानिब से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों की खूब सताइश की और मिसाली करार दिया। मुनव्वर अली समेत तमामी मेहमानान की बकसरत गुलपोशी व शालपोशी की गई। इस प्रोग्राम में 30वें डिवीज़न इंचार्ज कॉरपोरेटर अब्दुल सलीम, कोऑप्शन मेंबर्स मोहम्मद शहबाज अहमद, अरशद पाशा भी शरीक रहे। इनके अलावा शेख जफ़र, सोहेल चौश, शमशू, जावेद फर्नीचर, बिल्ला अहमद, मन्नान आरटीसी, आज़म फ्रूट भी मौजूद थे। नंबर 31 में गवर्नमेंट ग्रांट करदा जो रोड सिटी स्कूल से नए ब्रिज तक जाती उसका फाइनल कोड किया गया। ये जो रोड आरएनबी के तहत की गई उसका लागत 35 लाख रुपए की थी। यहाँ जो एरिया कारपोरेटर है उनकी जद्दोजहद से ये काम पाए तकमील को पहुँच रहा है। मैं इसके लिए महल्ले की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ ये भी आपको कह देना चाहता हूँ बहैसियत एमआईएम प्रेसिडेंट कि हर डिवीज़न में तरक्याती कामों को जल्द से जल्द कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता असद साहब जो हमारे मरकज़ी सदर हैं उनसे हमने नुमाइंदगी की थी केटीआर साहब के साथ जाकर और भी नए फंड्स लाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमको पॉजिटिव जवाब मिला। नंबर 31 है गौसिया मस्जिद के करीब में हमारे मुनव्वर अली जो इंचार्ज कारपोरेटर है उनकी ऑफिस है। आप कोई भी मसला हो उनके पास जाकर उस मसले को हल करवा सकते हैं। 4 स्टार मीडिया क्रिकेट टीम निज़ामाबाद की तश्कील। आइंदा माह जनवरी में होने वाले ZRS निज़ामाबाद प्रीमियर लीग में टीम हिस्सा लेगी। निज़ामाबाद में आइंदा माह जनवरी में ZRS निज़ामाबाद प्रीमियर लीग 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आ रहा, जिसमें 4 स्टार मीडिया टीम हिस्सा ले रही। 4 स्टार मीडिया टीम के स्पॉन्सर मोहम्मद नईम कमर, एडिटर अवाम टीवी, मोहम्मद गौस, एडिटर महवर निज़ामाबाद,
एम.ए. माजिद स्टाफ रिपोर्टर सहारा और अफजल खान ब्यूरो चीफ परवाज टीवी है। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी होगा कि हाल ही में इन 4 सहाफ़ियों की जानिब से निज़ामाबाद में अज़ीमुश्शान मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें मुख्तलिफ शोबे हयात में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद बिलखुसूस तलबा को उनकी कारकर्दगी पर तहनीत पेश की गई थी। स्पोर्ट्स के शोबे में नौजवानों को तरगीब देने की गर्ज से 4 स्टार मीडिया टीम तश्कील दी गई, जिसके कैप्टन असलम खान और वाइस कैप्टन आतिफ फजल खान हैं। जिस तरह अज़ीमुश्शान मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया, 4 स्टार मीडिया की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट में भी शानदार मुशायरे का सिलसिला जारी रहेगा। हादसे का शिकार टीआरएस हरकियाती क़ायद मोहम्मद अकबर खान और उनके अफराद ख़ानदान से एमएलसी के कविता ने उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। 7 साला मासूम दुख्तर के इंतकाल पर शदीद रंजो मलाल का इजहार। अकबर खान को सब्र से काम लेने की तलकीन, अपने गहरे दुख का इजहार किया। एमएलसी के कविता ने आज निज़ामाबाद दौरे के मौके पर मोहम्मद अकबर खान क़ायद टीआरएस पार्टी की रिहाइशगाह वाक़े बरकतपुरा पहुंचकर उनसे मुलाकात की और 4 नवंबर की अलल सुबह कामारेड्डी के नज़दीक पेश आए सड़क हादसे में अकबर खान, उनकी वालदा और खालाजाद भाई शदीद ज़ख्मी होने के अलावा अकबर खान की मासूम दुख्तर हादसे में इंतकाल करने पर शदीद रंज व गम का इजहार करते हुए पुरसा दिया। एमएलसी के कविता ने हादसे की तफसीलात से आगाही हासिल की। अश्कबार आंखों से मोहम्मद अकबर खान ने हादसे से मुतालिक बताने के अलावा बेटी के इंतकाल पर सदमे का इजहार करने पर एमएलसी के कविता ने उन्हें दिलासा देते हुए सब्र व तहम्मुल से काम लेने की तलकीन की। एमएलसी के कविता ने अकबर खान की अहलिया को गले लगाकर पुरसा दिया, कहा कि उनकी जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। मोहम्मद अकबर खान ने एमएलसी के कविता की घर आमद और पुरसा देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मेयर नीतू किरण, तारिक अंसारी, रियासती सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, अकबर हुसैन, कॉरपोरेटर्स नवीद इकबाल, सैयद मुजाहिद अली बब्बू, फ़हीम कुरैशी, शेख अली साबिरी, मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी, अख्तर अहमद, नोडा डायरेक्टर शेख सादिक के अलावा मोहम्मद अकबर खान के चाचा मोहम्मद अरशद खान, मोहम्मद नुसरत खान, असगर खान, सरफराज खान और टीआरएस कायदीन मौजूद थे। नाज़रीन, एक नज़र वक्फे की ओर। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर फिजा ज्वेलर्स की जानिब से अपने मुअस्सिस ग्राहकों के लिए अनोखी स्कीम, सिर्फ आधे तोले से लेकर 5 तोले तक 916 हॉलमार्क का अपनी पसंद का कोई भी जेवर बनवाइए और आधा तोला प्योर गोल्ड बजरिए पूरा हासिल करें। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियाँ बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नज़द सुल्तान से करीब पैराडाइज होटल निजामाबाद, शहर निजामाबाद, नेहरू पार्क पर। हैदराबाद की तर्ज का अरबी डिजाइन के बुरखों और लेडीज गारमेंट्स का मुनफरिद शोरूम नोरा बुरखा हाउस। जी हाँ, नेहरू पार्क पर नोरा बुरखा हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। प्रोप्राइटर नोरा बुरखा हाउस हाफिज अतीक अहमद की निगरानी में नोरा बुरखा हाउस पर खवातीन व 2 शीशाओं के लिए दीदा से मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ हैदराबाद की तर्ज पर अरबी डिजाइन के बुरके, दुबई डिजाइन, खतरी डिजाइन, मिस्री डिजाइन के बुरकों के अलावा लेडीज सूट्स, स्कार्फ्स, फेस पीस, नाइटीज और दुपट्टों का मियारी स्टॉक मौजूद। तो देर ना करें, नोरा बुरका हाउस पर अपने मनपसंद नित नए डिजाइन के बुरके और सूट्स खरीदी करें। नोरा बुरका हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। राब्ता करें 9440502398। हजरत सोफी कमाल खान,
हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। धर्मपुर हिल्स मुतासरीन से साबिका डिप्टी मेयर वो सीनियर कायद मीर मजाज अली की मुलाकात, तमाम तफसीलात से आगाही ली और ख़ुद के मफाद की खातिर गुरबा को मसाइब में डालने का मुंतखबा कायदीन पर इल्ज़ाम। किसी भी तरह की गुंडागर्दी या गुरबा को परेशान करने की कोशिश पर मुंह तोड़ जवाब देने का मीर मजाज अली का इंतबाह। MLA व MLC से मुलाकात और तमाम तफसीलात के बाद बहुत जल्द गुरबा के मकानों की तामीर व बाज़ आबादकारी का गुरबा को मीर मजाज अली ने दिया तयक़ुन। अगर उन्होंने तुम्हारे गुंडागर्दी करके डरा रहे तो मैं उनका बाप हूँ। गरीबों के प्लाटों को जो है सब डराना, उनको हटाना, उसके ऊपर कब्जे करना, इसके अलावा दूसरा काम नहीं है। अब जो लोग तुम लोग मुंतखब करे, ये 249 और 253 में ये लेआउट है, ये पूरा लेवल करा के हम वालों को प्लाटिंग करके देने वाला मैं हूँ, समझे। आज क्या हो रहा तुम्हारे को, आज ऐसा टाइम आगा गरीबों के प्लाटों को जो है सब डराना, उनको हटाना, उसके ऊपर कब्जे करना, इसके अलावा दूसरा काम नहीं है। अब जो लोग तुम लोग मुंतखब करे, ये खौफ में कि NRC आया तो जो है सो हमारे को जो है सो मुल्क से निकाल देते, वो तो खैर हम भी लड़ते थे, उन्होंने तो खाली जो सो पेपर फाड़ के जो सो शो करे। आज तुमको ये बोल के भी डराया जा रहा कि मजाज को इन्वॉल्व मत करो, क्यों कि मजाज आया तो इनके चोरी के धंधे बंद हुआ थे, सुने। और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा मैं रूलिंग गवर्नमेंट में हूँ, हुकूमत के साथ हूँ मैं। आज MLA साहब को, कविता मैडम को इस बात का इल्म नहीं है, बोलते देखो आओ चोरों बांधो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, ये किस्सा चल रहा है यहाँ पे। ये लफड़ा है, किसी के बोलने पे आए मशीना ला के उतार दिए। अगर जीत पे आ गए, हम अगर क्यों तहसीलदार साहब से पूछना चाह रहा हूँ, कलेक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये हुकूमत को बदनाम करने के तरीक़े हैं? ये हुकूमत को बदनाम करना चाह रहे हो लोग? सिटिंग MLA की नोटिस में क्यों न लाए? क्या नहीं है यहाँ पे MLA नहीं है? क्या यहाँ पे मेयर नहीं है? उनके नोटिस में लाना था, इलीगल है या नहीं है, कल इंक्वायरी करना था। पहले इंक्वायरी करना, उसके बाद नोटिस देना, उसके बाद निकालना। आए बस इन्हों कंप्लेंट कर दिए, अरे गैरे नत्तू खैरे, चोरा आके जो है कंप्लेंट कर दे रहे, हिस्से नहीं मिले तो कंप्लेंट कर रहे। और इन लोग, मेरे को तो शक हो रहा कि तहसीलदार भी कहाँ इन्वॉल्व नहीं है। कि आप लोगों से मैं आज वादा करने आया, इंशाल्लाह मैं हुकूमत से, MLA साहब से बात करूँगा और मैडम से बात करूँगा, जो हो सका। जब तक कि मेरे को ये बात, मैं यहाँ आना नहीं चाह रहा था, इसलिए कि अगर मैं यहाँ आया तो तुमको वहाँ पे दोबारा क़ायम करना। और अभी भी आपसे बोल रहा हूँ, जो लोग सही है जी, जो हक़ पे है, जिसका पट्टा सही है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उन्होंने वहाँ घर बनाएंगे।
घर बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारे को जान की बाजी लगाने तक फुर्सत, जो करना है कानूनी कार्रवाई, अदालत को जाना है अदालत को जाएंगे, एमएलए साहब को पकड़ेंगे, मैडम को पकड़ेंगे। अभी आते वक्त में एमएलए साहब के कान पे डाल के ऐसा सा मामला है और हम जा रहे, और हम जो हक पे है उनको वहाँ बिठाने का तयखून दे के आने के ऐसे जा रहे बोल के बात करके आए। आज मैं ये टीवी के ज़रिए से, ये तमाम चैनलों के ज़रिए से ये चोरों को, इन लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह अब तक हम खामोश थे, आज के बाद हम गल्ला पकड़ के पुलिस डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, जैसा इनके ज़मीनों के ऊपर हक मार के जो तुम बेच रहे, पकड़ के साबित करके तुम्हारे को लैंड ग्रैबिंग में बेचेंगे, भेज देंगे पुलिस स्टेशन को, भेज के तुम्हारे पे केस करने लगाएंगे इंशाल्लाह। अगर उन्होंने तुम्हारे गुंडागर्दी करके डरा रहे तो मैं उनका बाप हूँ। तेलंगाना रियासत की असरनो तामीर व बरक़ी महकमे को मुस्तहकीम बनाने के लिए हुकूमत इक़दाम ले रही। ZP चेयरमैन विठल राव का बयान। सोलार के बारे में मालूमात देने के लिए तमाम इक़दाम लेने का इजहार किया। शहर के सुभाष नगर में वाक़ जिला परिषद के इहाते में तेलंगाना रियासती बरक़ी बचत इदारे के तहत बरक़ी की बचत करने के लिए पॉम्फलेट्स इजराई प्रोग्राम लगाया गया। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन विठल राव ने कहा कि हर कोई ईंधन का इस्तेमाल कर रहा, आइंदा नस्ल के मुस्तकबिल की हिफाजत हर एक की जिम्मेदारी होने का इजहार किया। हर कोई अपने मकानों से बाहर निकलते औकात बरक़ी से इस्तेमाल में लाए जा रहे तमाम अशिया को बंद करके बाहर निकलने का मशवरा दिया और ईंधन की बचत करना हर एक की जिम्मेदारी है। तेलंगाना रियासती हुकूमत ईंधन की बचत करवाने के लिए अवाम को मालूमात दे रही और आमतौर पर मकानों में इस्तेमाल कर रहे पंखों, LED बल्ब्स काफ़ी कम ईंधन लेते हैं। बरक़ी इस्तेमाल के बजाय सोलार आलात का इस्तेमाल करने के लिए पॉम्फलेट्स इजरा करने की बात बताई। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, ZP CEO गोविंद, DCMS चेयरमैन मोहन व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్ర పునరుద్ధరణ ఇంధనం గురించి మరి ఇప్పుడు బ్రోచర్స్ ఇక్కడనే ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది। దీంట్లో పాల్గొన్న జేసీ గారు, మా CEO గారు, మా IDCMS చైర్మన్ గారు, గౌరవ జడ్పీటీసీ అందరూ పాల్గొనడం జరిగింది। మరి ఇంట్లో మనం వాడుకునే ప్రతి వస్తువు, బల్బు కానీ, ఫ్యాన్ కానీ, మన ఫ్రిడ్జ్ కానీ ఎటువంటి అయినా మరి చాలా పొదుపుగా వాడుకోవచ్చు। కరెంటు చాలా తక్కువ అవుతుంది। అట్లాగే రేటు కూడా బయట మార్కెట్ రేట్ కంటే 40-45% మనకు సబ్సిడీ ఉంది కాబట్టి మరి గృహ వినియోగదారులకు నేను కోరేది ఏంటంటే జిల్లాలో ఉన్న జడిపించే ఖచ్చితంగా మనము దీనికి అలవాటు। इजाफा की तनख्वाहों को फौरन अमल में लाया जाए। म्यूनसिपल मजदूर संगमों के JAC ने क्या मुतालबा। बल्दिया मजदूर ने धरना चौक पर पकवान प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। म्यूनसिपल मजदूरों को हुकूमत इजाफा की तनख्वाहें अमल में लाने का मुतालबा करते हुए म्यूनसिपल मजदूर संगमों के JAC के तहत धरना चौक पर पकवान प्रोग्राम लगाया गया। रोड पर ही पकवान करते हुए खाना खाते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर म्यूनसिपल मजदूर संगमों के JAC कायदीन गोवर्धन, सुधाकर और उमैया ने कहा कि म्यूनसिपल मजदूरों का पकवान प्रोग्राम कल शाम तक जारी रहेगा और मजदूर रात में भी धरना चौक पर रहते हुए एहतजाज जाहिर करेंगे। म्यूनसिपल मजदूरों को मसीहा का दर्जा देने की ज़रूरत नहीं, इंसानों की तरह शनाख्त करने का हुकूमत को मशवरा दिया। कोविड के संगीन हालात में अपनी जानों की भी परवाह न करते हुए खिदमत अंजाम दिए म्यूनसिपल मजदूरों को हुकूमत फरामोश करना ठीक नहीं। रियासती हुकूमत म्यूनसिपल मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा करके GO की इजराई करते हुए 6 माह का अरसा गुजरने पर भी अमल में नहीं ला रही, जिससे हुकूमत के तरीक़ेकार की सख्त मजम्मत की। म्यूनसिपल मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा करने के लिए तहरीक चलाने पर भी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस माह की आखिरी तारीख तक इजाफा की तनख्वाहों को अमल में न लाने पर माह जनवरी में म्यूनसिपल मजदूर JAC के तहत गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल करने का इंतबाह किया। इस प्रोग्राम में CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू, ह्यूमन राइट्स फोरम जिला सेक्रेटरी रविंदर, CPI कायदीन, PDSU जिला सदर कल्पना व दिगर ने शिरकत करते हुए अपनी यगानियत जाहिर की।
వేతనాలు పెంచుతామని చెప్పేసి పీఆర్సీలో ప్రకటించిండ్రు. ఆ పీఆర్సీ ప్రకారం జీవో నంబర్ని 60ని విడుదల చేసి 6 నెలలు గడుస్తున్నది. జీతాల అమలు కోసం కూడా ప్రత్యేకంగా సర్క్యులర్ అమలు చేయకుండా 6 నెలలుగా ఈరోజు మున్సిపల్ కార్మికుల కడుపు మార్చుతున్న ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే ఇది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే. ఈరోజు మున్సిపల్ కార్మికులని దేవుళ్ళుగా మార్చిండ్రు, దేవుళ్ళు అని చెప్పేసి కొనియాడిండ్రు. ఇప్పటి కరోనా ఒమ్రికాన్ కూడా ఇప్పటి మినహాయింపులు లేవు. ఇంత వాళ్ళ ప్రాణాలకు తెగించి విధులు నిర్వహించినటువంటి కార్మికుల పట్ల జీతాల పెంపు పట్ల ఎందుకు ఇంత శీతకం అని చెప్పేసి సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. మున్సిపల్ కార్మికుల పట్ల ప్రభుత్వం మొండి నిద్ర పాటిస్తూ ఉన్నది, వివక్షను పాటిస్తూ ఉన్నది. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. मुल्क की एकजहती व अखलाक के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का सहरा वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के सर ही जाता है। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सिटी प्रेसिडेंट केशव वेणु का बयान। पाकिस्तान व चीन की साजिशों को नाकाम करते हुए बांग्लादेश को फौजियों का ताउन देते हुए उस मुल्क को आज़ादी दिलाए आला शख्सियत इंदिरा गांधी होने की सताइश की। बांग्लादेश लिबरेशन वार होकर 50 साल मुकम्मल हुए मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने विजय दिवस प्रोग्राम लगाने के अहकामात दिए। इसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी शहर के सदर केशव वेणु, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान के तहत विजय दिवस प्रोग्राम लगाया गया। इंदिरा गांधी के मुजस्सिमे पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान व केशव वेणु ने कहा कि करीबी मुमालिक पाकिस्तान व चीन जैसे मुल्क अपनी बेईमाना हरकत से भारत मुल्क की एकजहती व अखलाक को ख़राब कर रहे औकात में तब के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी मुल्क की एकजहती की हिफाजत के लिए अंतक कोशिश करने का इज़हार किया। पाकिस्तान मुल्क बांग्लादेश पर हुक्मरानी करते हुए बांग्लादेश की आवाम की शान व जमहूरियत को ख़तरा पैदा की औकात में उन्हें आज़ादी देने के लिए भारत बांग्लादेशियों के हक़ में खड़ा रहते हुए आर्मियों के साथ मिलकर पाकिस्तान से लड़ाई की और बांग्लादेश की हिफाजत करते हुए आवाम को निजात दिलाने का सहरा इंदिरा गांधी के सर जाने की सताइश की। 50 साल से कबल बांग्लादेश और मौजूदा बांग्लादेश को पूरी दुनिया ने गौर किया और दूर अंदेशी को जहन में रखते हुए इंदिरा गांधी के लिए गए फैसले बांग्लादेश को आगे बढ़ाने का बैरून मुमालिकों ने इजहार किया। ప్రపంచానికి తెలిసిన రోజు ఇది. అలాగే ఉక్కు మహిళ మాజీ ప్రధాని శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారి ధైర్య పటిమ ఆధారంగా ఈరోజు తూర్పు పాకిస్తాన్ నుంచి కొంత భాగం విడిపడి బంగ్లాదేశ్గా అవతరించిన రోజు ఇది. దీనికి మన మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ గారి చొరవ మరియు భారత సైనిక శక్తి వల్ల పాకిస్తాన్లోని ఒక భాగం తీవ్ర ఒత్తిళ్లకు గురై జాతి వివక్షకు గురై పట్టణంలో పట్టణ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యాన విజయ దివస్ జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులందరూ పాలు పంచుకుంటూ ఈ ఉత్సవాన్ని దాడి చేసి విజయం సాధించినటువంటి రోజు 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ రోజు బంగ్లాదేశ్ ప్రజలు ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశంలో వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళు 50 సంవత్సరాల నుంచి ఈరోజు సంతృప్తిగా ప్రజాస్వామ్యయుతంగా బతుకుతున్నటువంటి రోజు. అయితే భారతదేశం ఎప్పుడు ఎవరి మీద కూడా దాడి చేయదు. सरकारी शोबों के इदारों को प्राइवेट में देते हुए मरकज़ी हुकूमत कौमी असासों की लूटमार कर रही। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। बैंकों को प्राइवेट करने के कामों को फौरन वापस ले, बसूरत दीगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबाह किया। कौमी असासों को चंद सरमाएदारों व कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपने मोदी हुकूमत कोशिश करने का सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने इल्ज़ाम आयद किया। 2 रोज़ बैंक मुलाजमीन की हड़ताल के लिए यगानिगत जाहिर करते हुए हैदराबाद रोड पर मुलाजमीन कर रहे हड़ताल में सीपीएम ने यगानिगत की। इस मौके पर रमेश बाबू ने कहा कि कौमी असासों व अवामी धन को मरकज़ी हुकूमत चंद सरमाएदारों व कॉरपोरेट कंपनियों को देने पर सख्त बरहमी जाहिर की। अवामी मसाइल फरामोश करते हुए गुरबा व मुतवस्सत तबके के मौजूदा सहूलियात को दूर करने की तनकीद की। मरकज़ में बीजेपी इख्तिदार में आए 7 सालों में सरकारी शोबों के इदारों को प्राइवेट में देते हुए मेहनत के साथ हासिल किए अवामी असासों की लूटमार करने का इजहार किया और सरकारी शोबों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी मुलाजमीन व अवाम पर होने की बात कही और किसानों की गई तहरीक की तरह मुहिम चलाने का मशवरा किया और बैंक मुलाजमीन की मुहिम के लिए सीपीएम हर तरह का ताउन देने का इजहार। నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈ జాతి సంపదను కాపాడాలి, ప్రజలకు అండగా నిలబడాలి,
ప్రజల మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో ఈరోజు ఈ బ్యాంకులు అండగా ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మీరు తీసుకున్నటువంటి ఈ 2 రోజుల పాటు సమ్మెను సిపిఎం పార్టీ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా, మార్క్సిస్టు సంపూర్ణంగా మీ సమ్మెను బలపరుస్తున్నది, మీకు అండగా ఉంటుంది అనేటువంటిది। तमानियत रोजगार के कामों को बखूबी अंजाम दी। रेंजल एमपीडीओ गोपाल कृष्णा ने पंचायत सेक्रेटरीज को मशवरा दिया। रिकॉर्डों को पुख्ता बनाने और इन नर्सरियों में पौधों की अफजाइश में लापरवाही जताने पर सख्त इक़दाम लेने का इंतबाह किया। रेंजल मंडल परिषद ऑफिस में ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरीज से तमानियत रोजगार स्कीम पर खुसूसी इजलास लगाया गया। इस इजलास में एमपीडीओ गोपाल कृष्णा ने कहा कि मंडल के ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज के साथ तमानियत रोजगार स्कीम पर खुसूसी इजलास लगाया गया। उन्हें इस बारे में सलाह व मशवरे दिए गए और देहातों में अंजाम दिए जा रहे तमानियत रोजगार स्कीम के कामों का सेक्रेटरीज बर वक्त मुआयना करने के अहकाम दिए और इन नर्सरियों में बैगों में सीड्स व मट्टी भरते हुए पौधे लगाने का इजहार किया। इसी तरह दरख्तों को हर रोज़ टैंकर्स के जरिए पानी सरबराह करने का मशवरा दिया। खिदमात में लापरवाही जताने पर मेमो देने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में एमपीओ गौस मोइनुद्दीन, पंचायत सेक्रेटरीज यादगिरी, साइलू, नवीन, संध्या व दीगर ने शिरकत की। ఉపాధి హామీకి సంబంధించిన లేబర్ ఇంకా ఎక్కువ రావాలి, కావాల్సినటువంటి పనులు ఎన్నో ఉన్నాయి, మనం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఇంకా పనులు పూర్తి చేసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది, మరియు లేబర్ కూడాను మనం పెంచినట్టుగా ఉంటుంది। అదొకటి చేసుకోమని చెప్పాం। నర్సరీలు, కొత్త నర్సరీలు అన్ని గ్రామాల్లో స్టార్ట్ అయిపోయినాయి। బ్యాగ్ ఫిల్లింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, సీడ్ డిబ్లింగ్ కూడాను 70% కంప్లీట్ చేయడానికి దగ్గరకు వచ్చిర్రు। ఈ సోమవారం లోపల మొత్తం అన్ని గ్రామాల్లో సీడ్ కూడాను డిబ్లింగ్ అయిపోతుంది। నర్సరీకి కావాల్సిన వస్తువులన్నీ సేకరించుకోవాలి, ఎక్కడైనా ఇంకా ఎవరైనా తక్కువ ఉంటే అవన్నీ పూర్తి చేసుకోవాలని చెప్పినాం। జలశక్తి అభియాన్కు సంబంధించిన పనులు ముమ్మరంగా పూర్తి చేసుకోవాలి, కావాల్సిన ఏ గ్రామానికి ఏం అవసరం ఉంది। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दिसंबर के आखिर हफ्ते में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का दौरा निजामाबाद मुतवक्के। जदीद कलेक्ट्रेट, पार्टी ऑफिस व दीगर तरक्याती कामों का करेंगे इफ्तिताह। प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रियंका, जिला कलेक्टर से भी क्या तबादला ख्याल। डिवीजन 31 की बेमिसाल तरक्की व मॉडल डिवीजन बनाने के लिए खतीर फंड से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली, एमआईएम का मकसद अक़लियती इलाकों की तरक्की। डिप्टी मेयर धर्मपुर हिल्स मुतासरीन की बाज आबादकारी व इंसाफ के लिए सदर जमीयतुल हाफिज लिया खान की एमएलसी के कविता से मुलाकात। अक़लियती मसाइल के हल के लिए वजीर अक़लियती बहबूद से बातचीत। देहातों व मंडलों की तरक्की से रियासत व मुल्क की तरक्की मुमकिन। टीआरएस हुकूमत दूर अंदेश हुकूमत। जिला परिषद की तरक्की के लिए खतीर फंड्स की मंजूरी। जेडपी चेयरमैन विठल राव। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।